Hello everyone. In this video, we'll be talking about a very small topic called functional equations. फिर functional relation भी कहा जाता है इसको, ठीक है? Functional relation या functional equation. And this is the link where you can see all my free classes and PDF notes, or you can scan this QR code. तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी एक क्वेश्चन कराया था आपको. Similarly, suppose okay, let me write the heading first. Functional equations या relation. तो ये क्वेश्चन स्पेसिफिक है. सपोज इन सम पर्टिकुलर क्वेश्चन यू आर गिवन, सपोज आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई. ठीक है. तो सपोज सम फंक्शन सेटिस्फाइड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, दिस फंक्शनल इक्वेशन. तो वो कौन सा फंक्शन हो सकता है, दैट इज प्री डिफाइंड. और उसको आप ऐसे लिखोगे. सपोज किसी एक मतलब वो क्वेश्चन में ऐसा कुछ मतलब वो दिया हुआ है, अगर दोनों प्लस में है अंदर आर्गुमेंट में, तो ऐसे मतलब वो सेपरेट हो जा रहा है. तो देन ऑलवेज एज्यूम कि लेट द फंक्शन इज, तब वो फंक्शन यही होगा, मतलब लीनियर फंक्शन होगा. के एक्स एक कांस्टेंट आएगा मल्टीप्लाई होके, फिर वो वेरिएबल आएगा. ओके. सो इफ दिस हैपेंस, then always try to assume f of x equals to a constant multiplied by x. तो ऐसा क्यों, मतलब ये वाला फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है. देखो हाउ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज सेटिस्फाइंग दिस गिवन रिलेशन. देखो f of x equals to kx. तो f of y क्या होगा, जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे. सिंपल है, ठीक है. तो सिंपल एफ ऑफ एक्स प्लस वाई विल ऑल्सो बी, जहाँ पे x है वहाँ पे x प्लस वाई आएगा. बस इनपुट चेंज कर रहे हैं हम. क्लियर है, ठीक है. अब इसको क्या लिखोगे, दिस इज के एक्स प्लस के वाई, एंड फ्रॉम हियर के एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड के वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई. आ गया. एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई आ गया. दैट मीन्स this particular function is satisfying this given relation or this equation. ठीक है. तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए, then always you have to assume this thing. Hope this is clear. And so ये आपका पहला हो गया. दूसरा, suppose you have f of x into y. अगर ये प्लस में खुल जा रहा है, तो कैन यू थिंक ऑफ एनी फंक्शन, कैन यू थिंक ऑफ एनी फंक्शन जो जिसमें मतलब वो इनपुट अगर आपके पास ऐसा है, मल्टीप्लाई में है, तो फिर उसको हम ऐसे प्लस में मतलब वो लिख सकते हैं अलग अलग करके डिफरेंट मतलब ऐसे. तो आई होप यू कैन गेस दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन. ठीक है, वो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा. लॉगरिथम में मतलब जब भी मतलब वो मल्टीप्लाई में होता है, तो फिर उसको प्लस ऐसे करके हम लिख सकते हैं, ऐड करके. तो देन ऑलवेज यू शुड consider a logarithmic function and it is multiplied by a constant. ठीक है, that constant is very important. ओके, ठीक है. तो इसको भी देख सकते हो कैसे हो रहा है, या यू जस्ट पुट हियर. देखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज के इंटू लॉग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू लॉग एक्स, देन एफ ऑफ वाई विल बी योर, देखो जहाँ पे x है वहाँ पे y लिख दिया. ठीक है. एंड यू नीड एफ ऑफ x इंटू वाई, तो इनपुट चेंज हो जाएगा, बस लॉग एक्स वाई हो जाएगा. क्लियर. अब इसको आप ओपन करोगे विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई आएगा. नाउ एक्सपैंड दिस थिंग, you will get k log x plus k log y, and which is nothing but f of x plus f of y. ठीक है, ये आपका f of x plus f of y है. आ रहा है बात समझ. ठीक है. दैट मीन्स क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दिख जाए, देन ऑलवेज
एज्यूम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू लॉग एक्स बस. ओके. थर्ड, एफ ऑफ, अब अगर कहीं पे प्लस है अंदर, अगर वो ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन में मतलब वो हो रहा है ऐसे कुछ, तो ये एक्सपोनेंशियल होगा. हाँ, देन इट विल बी एक्सपोनेंशियल. जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए के टू दी के एक्स, मतलब ए टू दी पावर के एक्स. तो हियर यू हैव टू वेरिएबल ए एंड के. ठीक है, तो इसको एज्यूम करो और यू कैन मतलब वो सिमिलरली ऐसे भी वो प्रूफ कर सकते हो कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए टू दी पावर के एक्स होगा तो एफ ऑफ वाई क्या होगा, देन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा. ठीक है, ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो. आई एम लिविंग दिस प्रूफ टू यू. अगर ये मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में ही मतलब ऐसे सेपरेटली आ रहा है, देन यू हैव टू एज्यूम, देखो, देन यू हैव टू एज्यूम ए डिफरेंट थिंग विच इज एक्स टू द पावर के. ये अच्छे से देख लेना, इन दोनों में फर्क है. इसमें इसमें आपका वेरिएबल जो है वो है ऊपर. दिस इज वेरिएबल इज ऑन द टॉप. यहाँ पे जो वेरिएबल है दिस इज द बेस एंड कांस्टेंट आपका ऊपर आएगा. ठीक है, आप इसको भी ऐसे मतलब वो वेरीफाई कर सकते हो. इफ दिस इज एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ वाई विल बी वाई टू द पावर के, देन एफ ऑफ एक्स वाई विल बी एक्स वाई होल टू द पावर के. अब दोनों में वो के आ जाएगा फिर ऐसे सेपरेटली. ठीक है, यू कैन प्रूव इट, सिंपल. एंड दिस फिफ्थ रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स. अगर इसका मतलब देखो ये दोनों प्लस में है एंड इधर आके वो मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है, यहाँ पे दोनों प्लस में है और यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया. तो अगर एक फंक्शनल मतलब वो रिलेशन ऐसा आपको वो गिवन है इन सम पर्टिकुलर क्वेश्चन, देन ऑलवेज यू हैव टू एज्यूम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज यू हैव टू एज्यूम एफ ऑफ एक्स टू बी वन, प्लस ले लो या फिर माइनस ले लो, अब वो वेरीफाई कर लेना, एक्स टू दी पावर है. ठीक है, तो इसको भी ऐसे आप मतलब वो कर सकते हो, आप प्रूव कर सकते हो, आप वो सब खुद से कर लीजिएगा. ठीक है, तो क्विकली वी विल मूव टू द क्वेश्चन पार्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, होप दिस इज क्लियर. और अगर क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है मतलब वो फंक्शनल रिलेशन एक्सेप्ट दिस फाइव, देन यू हैव टू थिंक ऑफ सम अदर प्रॉपर्टीज लाइक मतलब ठीक है वो सब हम बाद में भी देखेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव भी आप कर सकते हो, सब हम बाद में देखेंगे. ओके, फॉर नाउ वी विल सी सम क्वेश्चन. नंबर वन, सपोज दिस इज अ क्वेश्चन, ये आपका जेई मेन लेवल का क्वेश्चन है. If f of x plus y is equals to, suppose in this question it is directly given f of x plus f of y and there is a condition given. देखो ये condition किस लिए given है आपको पता चल जाएगा अभी. f of 3 equals to 4, then find the value of sigma. ये पता होगा ना, sigma means sum, r goes from 1 to 10, f of r. ठीक है, so this is the question. अब देखो जैसे ही इस क्वेश्चन में ये दिख गया दिस फंक्शनल रिलेशन, जस्ट थिंक अबाउट इट. जहाँ पे अंदर प्लस है तो यहाँ पे भी ऐसे प्लस होके बाहर आता है, देन ऑब्वियसली इट इज ए लीनियर रिलेशन. एंड ये कौन सा होगा, पहला वाला होगा ना, फर्स्ट. देखो यहाँ पे भी ऐसा है, तो यू हैव टू कंसिडर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के ऑफ एक्स. तो सिंपल, बाकी और कुछ देखना ही नहीं है यहाँ पे, सिंपल. आप डायरेक्टली एज्यूम कर लो, लेट एफ ऑफ एक्स टू बी के इंटू एक्स. देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि एक कंडीशन गिवन है एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 4. तो व्हाई दिस कंडीशन इज गिवन, दिस कंडीशन इज गिवन बिकॉज ऑफ दिस के. तो आप यहाँ से इस के वैल्यू को निकाल सकते हो. गिवन यू हैव एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 4, तो एफ ऑफ 3 पुट करो, एक्स का वैल्यू 3 है तो के इंटू 3 आ गया, और इसका वैल्यू 4 गिवन है, दिस इज गिवन है ना, एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 4 गिवन.
तो फ्रॉम हियर यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू 4/3 आ जाएगा, ठीक है, 4/3 आ गया। अब अगर के आ गया देन आपका क्या हो गया, फंक्शन का वैल्यू आपको पता चल गया, दिस इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4/3 x आ गया, ठीक है। So this is the function which is a linear function. I hope this is clear. And now you need sigma या फिर sum. आपको sum निकालना है, r equals to 1 to 10 f of r. देखो अगर f of x equals to 4x/3 है, that means f of r क्या होगा, f of r क्या होगा 4/3 into r, ये हो जाएगा। देखो ये सिग्मा का प्रॉपर्टी होता है, 4/3 से कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, 4/3 बाहर चला गया और यहाँ पे क्या बचेगा सिग्मा आर बचेगा, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, आर का वैल्यू, दिस इज आर का वैल्यू, ओके। तो इसका मतलब क्या है पता है आपको, 4/3 देखो आर पुट करके जाओ 1 से लेकर 10 तक और प्लस करना है आपको, 1 2 3 अप टू 10। तो किसी को ये सम पता है क्या, 1 से लेकर n तक सम क्या होता है, 1 से लेकर n तक सम होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 से लेकर 10 तक, सो देयर आर 10 नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसका जो सम आ गया क्या होगा, 10 इंटू 10 प्लस 1 मीन्स 11 डिवाइडेड बाई, ठीक है, इतना ही आएगा। सो दिस विल बी 55 इंटू 4 कितना आएगा 220, 220/3, okay, so this is the final answer to this problem, ठीक है, आप एक बार देख लो इसको। now moving forward to the next question, देखो इस क्वेश्चन को भी आप खुद से ट्राई करो, सेम, इफ f of x plus f of 1/x is given to be, देखो अब दोनों प्लस में था, अब ये मल्टीप्लाई हो गया f of 1/x, ठीक है। तो इसमें कौन सा वो लगेगा, लास्ट वाला फिफ्थ रिलेशन, यू हैव टू एज्यूम f of x इक्वल्स टू 1 प्लस और माइनस x टू द पावर n, तो वहाँ पे n जो है दैट इज वन वेरिएबल, वो एक कांस्टेंट है बेसिकली, ठीक है। एंड तो आपके पास एक कंडीशन गिवन है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि व्हाई दिस कंडीशन इज गिवन, दिस कंडीशन इज गिवन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। f of 3 is given as -26, then find f of -5, बस आपको इसका वैल्यू निकालना है, सिंपल, okay. In any question whenever you have this f of x plus f of 1/x दोनों प्लस में है और वो इस साइड में प्रोडक्ट में है, then always assume let f of x to be क्या था 1 प्लस और माइनस भी हो सकता है, ठीक है, x टू द पावर n या फिर k, कुछ भी लिखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x इज द वेरिएबल, और जो कि आपको होना ही चाहिए x का वेरिएबल, बट यहाँ पे अगर ये n पता चल गया देन आपको ये पूरा फंक्शन पता चल जाएगा, और ये n पता होने के लिए यू हैव गिवन ए वो रिलेशन या फिर कंडीशन गिवन है कि f of 3 का वैल्यू है -26, पुट करो f of 3 का वैल्यू है -26, f of 3 का मतलब क्या आ जाएगा 1 प्लस और माइनस, देखो यहाँ पे x का वैल्यू है 3 n हो गया, और इसका वैल्यू गिवन है -26, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, देखो यहाँ से दो चीज आएगा, एक अगर प्लस ले लिया मैंने 3 to the power n इक्वल टू 26, और देखिए ये प्लस और माइनस है 1 माइनस 3 to the power n इक्वल्स टू -26, ठीक है, ओके। अब इसको करो, यहाँ से क्या आ रहा है 3 to the power n इज इक्वल्स टू -27 आ रहा है, और
3 to the power n is equals to 27 आ रहा है. I hope this is clear. ठीक है. ओके. देखो यहाँ से एक चीज देखो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना. 3 to the power n cannot be equals to a negative number, क्योंकि 3 to the power n is an exponential function like this. So this value cannot take this minus 27. अब इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं. समझ में आ रहा है? या फिर 3 to the power n, आप मतलब वो n का कुछ भी वैल्यू मतलब मान लो, 3 to the power n इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव. तो इसका वैल्यू कभी इक्वल्स टू 27 हो ही नहीं सकता. तो दिस इज रॉन्ग. ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता. देन ओनली पॉसिबल कंडीशन इज योर, दिस इज द पॉसिबल कंडीशन, जहां से आपको n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. 3 to the power 3 is 27. ठीक है, आपको n का वैल्यू मिल गया. तो अगर आप n का वैल्यू मिल गया तो फिर क्या आएगा, f ऑफ x का वैल्यू क्या आ गया, 1. ठीक है, तो अब ये कौन सा वो केस कंसिडर करोगे, कौन सा केस कंसिडर करोगे. देखो यहाँ पे हमने प्लस में लिया था तो इसलिए ये वाला केस आया. तो यहाँ पे आप कौन सा केस मतलब वो लिया था, यहाँ पे माइनस वाला लिया था, तो फिर माइनस वाला कंसिडर करना पड़ेगा. 1 minus 3 to the power n. समझ में आ रहा है? बिकॉज दिस केस इज वैलिड व्हेन वी टेक द पॉजिटिव साइन, 1 plus 3 to the power n. तो पॉजिटिव वाला तो पॉसिबल नहीं है. समझ में आ रहा है? तो n का वैल्यू आपको मिल गया 3, तो क्या आएगा, 1 minus x to the power 3 आएगा. आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज दिस इज द फंक्शन. तो यहाँ पे आपको कंसिडर करना है माइनस वाला साइन, माइनस वाला ले लिया हमने, और मतलब यहाँ से n का वैल्यू आ रहा था 3. ठीक है, तो 1 minus x क्यूब आएगा. तो इफ दिस द फंक्शन, देन आपको फाइंड करना है f of minus 5. हियर यू कैन इजीली फाइंड f of minus 5. क्या आएगा, 1 minus 5 क्यूब. तो -5 तो वो प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस बाहर आके, तो 1 plus 125, तो 126 आएगा. ठीक है, 126 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, आ गया समझ. सिमिलरली और क्वेश्चन ले लो. if 2f of x plus 3f of 1 by x is equals to 2x square, then find f of half. ये ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके यू शुड ट्राई दिस. ओके, तो अब यहाँ पे देखो. सो आपको जो कंडीशन गिवन है, दिस इज द कंडीशन, बट ये आपका कोई भी यहाँ पे जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कोई भी है नहीं ऐसा कंडीशन. तो अगर वो डायरेक्ट कंडीशन आपको नहीं मिला, देन यू शुड थिंक ऑफ सम अदर वे, अदर पॉसिबल वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ हाफ. देखो ये वेरी सिंपल है. देखो वो जो मतलब वो ऊपर हमने वो डिस्कस किया, वो सब तो फॉर्मूला इसमें लगने वाला है नहीं. देन यू शुड जस्ट थिंक एंड ट्रिगर योर क्रिएटिविटी माइंड. देखो 2f of x plus 3f of 1 by x equals to 2x square given, and you are interested to find the value of f of half. क्यों ना आप इसमें डायरेक्टली पुट करके देखो f of half. पुट x equals to, अब x equals to half पुट करके देखो यहाँ पे क्या आ रहा है. 2f of half, यहाँ पे x है वहां पे हाफ लिखना पड़ेगा. 3f of, तो ये क्या हो जाएगा, 1 by half मीन्स 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 हाफ टू द पावर 2. क्लियर है? इट मीन्स इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2f of half प्लस 3
एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या आएगा 1/4 1/2 आएगा। क्लियर है? तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो देखो यहां से आपको चाहिए एफ ऑफ हाफ, तो एफ ऑफ हाफ आपका वैल्यू आ जाता इफ यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2। अगर आपको एफ ऑफ 2 दिया जाए देन यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ हाफ, सिंपल। ओके, लेकिन एफ ऑफ 2 का भी वैल्यू नहीं दिया है। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2। नाउ अगेन पुट x इक्वल्स टू 2। अब 2 पुट करके देखो क्या आ रहा है। 2 पुट करोगे तो क्या क्या आएगा, x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2f ऑफ 2 प्लस 3f ऑफ, हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं 1/2 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। अगेन सिंप्लीफाई 2f of 2 plus 3f of half is equals to 8 आ गया। This is equation number 2. So can you now find the value of f of half? देखो इसको आप a मान लो, इसको b मान लो, तो यहाँ पे क्या आ गया 2a plus 3b equals to half। तो ये आपका क्या था, b था, ये आपका a है। That means you have 2 variable and 2 equation. Now you can easily find the value of f of half and as well as f of 2 भी आपको मिल जाएगा। अब क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को, देखो आप इसको खुद से कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो आपको चाहिए एफ ऑफ हाफ, तो जस्ट ट्राई टू एलिमिनेट दिस एफ ऑफ 2, इसको हटाने की कोशिश करो, जस्ट मल्टीप्लाई बाई 2 एंड माइनस करो ये सेकेंड इक्वेशन को, इससे मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करके। देखो फर्स्ट इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4f ऑफ हाफ आ गया प्लस 6f ऑफ 2, है ना। इससे इसको माइनस करना है 2 को, लेकिन मल्टीप्लाइंग विथ 3, 6f ऑफ 2 आ गया माइनस 9, अच्छा 9f ऑफ हाफ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 आ गया माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके 24 आ गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अभी इसको खुद से चेक करो, तो देखो यहाँ से f ऑफ 2 वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, ये दोनों टर्म, ठीक है। तो 4 माइनस 9 इज -5, f ऑफ हाफ आ रहा है, और यहाँ से आपको मिलेगा -23, ठीक है। अगर कहीं पे मतलब वो गलती हो गया तो बता दें, या फिर मतलब वो खुद से कर लेना। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो f ऑफ हाफ का वैल्यू आ गया 23/5, ठीक है। ये आप वो कैलकुलेशन खुद से देख लो, बट दिस इज द मेथड टू फाइंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू एफ ऑफ हाफ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ओके, ठीक है। बस इतना ही था। दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक and you can take more questions from the book Edas Gupta and as well as the previous year question भी आपको मिल जाएंगे। Okay then, thank you.